टिकट बंटने और टिकट कटने के इस खेल में जो राजस्थान की राजनीति में शुरू हो चुका है, अब उसमें बगावत की गूंजें और बगावत की बयार तेज होनी शुरू हो गई है। राजस्थान के चुनाव नज़दीक आते देख और टिकट बंटने का समय बिल्कुल आते देख अब कहीं ना कहीं बगावत जो है वो सर चढ़कर बोलने लगी है और ये मामला एक दो नहीं जगह जगह पर सामने आ रहा है। सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं है, कांग्रेस और बीजेपी दोनों में बगावत के सुर बुलंद होने लगे हैं। समझने वाली बात यह है कि ये बगावती सुर अगर ध्यान से सुनेंगे तो कांग्रेस में भी प्रमुख है और बीजेपी में भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से बज रहे हैं। जिस तरह से कांग्रेस के वॉर रूम के बाहर प्रदर्शन और विरोध हुआ वेद प्रकाश सोलंकी का, और उसके बाद जो वेद प्रकाश सोलंकी का बयान रहा, वेद प्रकाश सोलंकी जैसा कि आप जानते हैं सचिन पायलट खेमे के अहम विधायकों में से एक माने जाते हैं, उनका जिस तरीके से उस विरोध पर बयान रहा, उन्होंने कहा कि पहले तमाम सारे विधायकों के भ्रष्टाचार को जांचा जाए और हिम्मत हो तो भ्रष्टाचारियों को टिकट नहीं देकर दिखाएं और फिर बात करेंगे विरोध और नहीं विरोध की। उन्होंने कहा कि जो लोग विरोध कर रहे हैं वो पार्टी के कभी थे ही नहीं। तो कहीं ना कहीं बगावती सुर शुरू हो गए हैं। जो टिकट लेना चाहते हैं वो जो प्रबल दावेदार हैं उनके खिलाफ विरोध करवा रहे हैं और कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये दिखाने, दर्शाने, समझाने की अब ज़रूरत नहीं बचेगी कि हमारे पार्टी में खेमेबाजी, गुटबाजी, लड़ाई, अंदर खाने की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि साफ तौर पे अब दिख रहा है। वही बात रही बीजेपी की, तो दूध से धुली अब बीजेपी भी नहीं है। कैलाश मेघवाल ने जो किया वो साफ तौर पे समझ में आता है। 90 साल की उम्र में भी टिकट लेने की ख्वाहिश उनकी ख़त्म नहीं हो रही और उन्होंने जिस तरीके से कुछ दिन पहले आरोप लगाया था मंत्री कैलाश मेघवाल पर, जो कि केंद्र में मंत्री हैं, कि वो बहुत बड़े भ्रष्टाचारी हैं, उनके जवाब में कैलाश मेघवाल ने भी उनके जवाब में कहीं ना कहीं कैलाश मेघवाल के इस आरोप के जवाब में मंत्री ने भी कहा था कि ये मेरे पीछे बहुत शुरू से पड़े हुए हैं। अब समझने वाली बात यह है कि कैलाश मेघवाल ने जो आरोप लगाए हैं वो बहुत संगीन है और अगर उस पर वो कोई सबूत नहीं पेश कर पाते बीजेपी को, तो उन्हें बीजेपी से निकलना पड़ेगा। और इस पर वो साफ साफ कह चुके हैं कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और इससे सियासी गलियारों में चर्चाएं ये हैं कि वो किसी भी वक्त कांग्रेस में जा सकते हैं। अब अर्जुन राम मेघवाल पर इस तरह के आरोप कैलाश मेघवाल ने लगाए हैं, इससे साफ तौर पर ये बात स्पष्ट होती है कि 90 वर्ष की आयु में भी टिकट की चाहत और टिकट पाने के लिए साम दाम दंड भेद की नीति अर्जुन राम मेघवाल पर आरोप लगा रहे कैलाश मेघवाल अपना रहे हैं। कैलाश मेघवाल कौन है, समझने वाली बात है। ये भाजपा सरकार में विधानसभा अध्यक्ष जैसे अहम पदों पर रह चुके हैं। इतनी तवज्जो पाने के बाद अब क्या ऐसा मसला हो गया कि उन्हें पार्टी के खिलाफ जाने के लिए किसी भी हद तक वो जा रहे हैं। और उससे भी बड़ी बात, पिछले दिनों जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तारीफ़ें की और तारीफ़ों के पुल बांधे, उससे भी बीजेपी में बगावत साफ तौर से स्पष्ट होती है। तो कांग्रेस की बगावत और बीजेपी की बगावत दोनों शुरू हो चुकी है। अब इसका फ़ायदा किसको मिलेगा और नुकसान किसको होगा, देखने वाली बात ये भी होगी। ज़्यादा बगावत हालांकि कांग्रेस में देखने को मिल रही है और कांग्रेस कहीं ना कहीं इस बगावत को संभाल पाने में बहुत हद तक नाकाम है। अब देखना ये होगा कि बहुत सारी स्कीमें, बहुत सारी घोषणाएँ, बहुत सारी बातें क्या इन बगावतों को कम कर सकती है और क्या राजस्थान के लोग बगावतों के बावजूद स्कीमों को तवज्जो देंगे या फिर अब फिर से बदलाव चाहेंगे। अब देखना होगा कि ये बगावती सुर किस तरह से किसको नुकसान पहुंचाते हैं और किसको फ़ायदा। कैसी लगी दोस्तों आपको रिपोर्ट? अगर अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, राजस्थान संवाद को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। कौन देखता है अब टीवी?
टीवी पर आपको कितनों ने देखा, ये कैसे पता चलेगा? घर घर इंटरनेट पहुंचने के बाद अब सब कुछ है डिजिटल। आपका वीडियो कितनों ने देखा ये हर पल आपको पता चलेगा, इसलिए डिजिटल मीडिया में बनाइए अपनी पहचान। 4.5 करोड़ से ज्यादा व्यूज और 3,27,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर वाले राजस्थान के चैनल राजस्थान संवाद पर करवाइए कवरेज। ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें 7339900549 पर।